मौरानीपुर तहसील प्रांगण में आज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में ग्राम कचनेव से आए करीब आधा सैकड़ा किसानों ने चकबंदी की समस्या को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने उप जिलाधिकारी अजय यादव के समक्ष खुलकर अपनी समस्याएं रखी और चकबंदी को पूरी तरह निरस्त करने की मांग की। किसानों का साफ ऐलान, अगर चकबंदी नहीं रुकी तो मौरानीपुर में अनिश्चितकालीन धरना होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धरने के दौरान किसानों ने चकबंदी अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए। वहीं उप जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि सभी आपत्तियों का निस्तारण कर कार्रवाई होगी। किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिलाधिकारी झांसी को ज्ञापन भी भेजा है। प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने चेतावनी दी, किसानों का उत्पीड़न अब नहीं सहेगा, जरूरत पड़ी तो होगा बड़ा आंदोलन। जिला नजर न्यूज नेटवर्क के लिए कैमरामैन पुष्पेंद्र श्रीवास के साथ नेहा श्रीवास, मंडल ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट झांसी से। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह यादव। आप किस संबंध में आज यहाँ पर आए हुए हैं आप लोग? हम हमारे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाई शिवनारायण सिंह परिहार जी के बुलावे पे जो आज यहाँ कचनेव के किसानों की समस्या है चकबंदी से संबंधित, उस परिप्रेक्ष्य में यहाँ आए। क्या समस्या हो रही है किसानों को? यहाँ किसानों का कहना है कि जो कचनेव में चकबंदी चल रही है उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं, जिसमें तमाम किसानों ने जिन्होंने आज से 5 साल पहले ज़मीन क्रय करी, जिसका दाखिल खारिज हुआ, लेकिन वो उनको चक ना दे के जिसकी उन्होंने ज़मीन खरीदी उसी के नाम चक दे दिए गए। किसी को अभी जैसे किसानों ने बताया कि जहाँ पे पानी बरसों से भरा हुआ है बगैर किसी नाप जोख के तालाब में चक दे दिए गए। किसी को जहाँ उसकी महज 2-4 डिसमिल ज़मीन है, बाकी जहाँ अधिक ज़मीन है वहाँ से उठाकर वहाँ पे ज़मीन दे दी गई। तो जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन इस पर गौर करे। यदि प्रशासन द्वारा आपकी मांगों को नहीं माना जाता है और चकबंदी निरस्त नहीं की जाती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रणनीति हम आदरणीय शिवनारायण सिंह परिहार जी के साथ मिलकर किसानों के साथ है, जो भी किसान चाहेंगे उसमें आंदोलन के लिए तैयार है। जगदेव प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कचनेव। तहसील कौन सी पड़ती है आपकी? मौरानीपुर। क्या समस्या लेकर आप आज यहाँ पर आए हैं तहसील में? समस्या लेकर आए हैं। हमारे यहाँ किसान जो है ना कचनेव के कोई भी चकबंदी नहीं चाहता है। हमारे पास ज़बरदस्ती चकबंदी का जो है ना एक वो थोपा गया है, और थोपा भी गया है तो इतना अन्याय हुआ कि हर किसान जो है ना इन चक काटे गए हैं, जो वो गलत तरीके से काटे गए। ना तो किसी से रुखबंदी ली गई, ना किसी किसान से जानकारी ली गई कि हम कहाँ किसको दे रहे हैं। यहाँ तक कि भरे तालाब में पानी में चक्कर काट दिए गए। जहाँ आदमी की 2 डिसमिल जगह है वहाँ पर आदमी को, जहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है खेती का, वहाँ से हटा के 2 डिसमिल जगह पे जो है ना चक्कर दे दिए गए, और सिंचित जगह में असिंचित को सिंचित में, सिंचित को असिंचित में चक्कर दे दिए गए। क्या चाहते हैं फिर आप लोग? हम लोग चकबंदी चाहते हैं। इस संबंध में आपने अभी उच्चाधिकारियों को अवगत कराया है? हाँ जी सर, अभी 21 तारीख को हम डीएम के पास गए थे। वहाँ जो है ना हमने उनको आवेदन दिया था। क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ से? आश्वासन वहाँ से जो है ना उन्हें एप्लीकेशन हमारा आवेदन ले लिया था और कह दिया कि हम एसडीएम को लिख देंगे, बाकी कोई आश्वासन नहीं दिया। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई अभी तक डीएम के द्वारा नहीं की गई। तो अभी आप लोगों की नहीं सुनेंगे तो आप लोग क्या करेंगे फिर? हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, जैसे भी होगा वैसे भी जो है ना अपना फैसला अपने हित में लेके रहेंगे। मुख्यमंत्री तक जाएंगे और मुख्यमंत्री तक भी जाएंगे। रानीपुर तहसील में आए हैं, किस संबंध में आए हैं आज? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही चकबंदी योजना जी काफ़ी दिनों से चल रही है। इसी क्रम में जनपद झांसी तहसील मौरानीपुर के ग्राम कचनेव से आज हमारे पास लगभग आधा सैकड़ा किसान यहाँ तहसील प्रांगण मौरानीपुर में हैं, और आज इन्होंने ज्ञापन देने के लिए जो है घर से निकले हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार जो है किसानों के हित में ये योजना लाई है, लेकिन उनके भ्रष्टाचार में डूबे अधिकारी किसानों का दोहन कर रहे हैं। किसानों को सही ढंग से उनकी चकबंदी नहीं हो रही है। अभी हमारे पास एक किसान है, ये बता रहे हैं कि हमारी माता जी के नाम मात्र 2.5 बीघा जमीन है, और उसको वहाँ के लेखपालों द्वारा चकबंदी अधिकारियों के द्वारा 2 जगह मात्र 2.5 बीघे को 2 जगह में बांट दिया है। तो ये कैसी चकबंदी है?
तो आज हम लोग इस तहसील प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं, जहां पर ग्राम कचनेऊ के आधा सैकड़ा किसान यहां मौजूद हैं। इनका कहना है कि हमारे गांव में चकबंदी के नाम पर ज़बरदस्त भ्रष्टाचारी हो रही है, रिश्वतखोरी हो रही है और इससे पूरा गांव असंतुष्ट है और हर हाल में ये चकबंदी को रोका जाए, हमें चकबंदी नहीं करानी है। जिसके लिए इन्होंने कलेक्ट्रेट झांसी भी गए थे, डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो और आज यहाँ पुनः फिर हम लोग उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी के नाम पर, जिलाधिकारी जी के नाम पर, कि पूरा गांव जिसमें 90 से 95% किसान असहमत हैं कि चकबंदी पूरी तरह निरस्त कर दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। थैंक राज बड़ौने कहाँ के निवासी हैं आप? मऊरानीपुर के। आज यहाँ पर किस संबंध में आप मऊरानीपुर तहसील में आए हुए हैं? आज हमें कचनेव के किसानों से जानकारी लगी कि उनके गांव में चकबंदी की प्रक्रिया को अपनाया गया चकबंदी विभाग द्वारा जी, जिसमें जो गांव वालों ने मुझे ये बताया है कि जब चकबंदी की प्रक्रिया हो रही थी, उस प्रक्रिया में जो चकबंदी अधिकारी थे, उन्होंने जब किसानों ने सवाल किए कि भाई जो चक किस प्रकार से बांटे जाने हैं, किस आधार पर इनको आप प्रक्रिया को अपना रहे हैं, जब उन्होंने जानने का प्रयास किया तो उनसे जैसे जो किसान हैं, इन किसान से जब इन किसान ने जब अधिकारी से सवाल किए कि चक किस आधार पे बांटे जा रहे हैं, क्या उसका तरीका है, तो किसान को सीधा चक विभाग के अधिकारियों ने धमकाया, ज़्यादा होशियार बन रहे हो और तुमको अभी थानेदार नंबर लिखो, नाम लिखो, क्यों ऐसे ही कहा था आपसे। ऐसा एक किसान नहीं है, कई किसानों के साथ जब उन्होंने अपनी बात को रखा कि भाई हम जमीन अभी ली है, हम क्यों चकबंदी करें। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो चकबंदी की प्रक्रिया है, चकबंदी विभाग द्वारा जिस प्रकार से तानाशाही अपनाई जा रही है, वो एक सरासर गलत है और चंद लोगों को लाभ दिलाने के लिए आम जन किसानों को धमकाया और डराया जा रहा है, जिसको तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। और ग्राम कचनेव में जब तक पूरा गांव सहमति नहीं देता है चकबंदी की प्रक्रिया को, तब तक नहीं की जानी चाहिए। जो चकबंदी प्रक्रिया की है, इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। अगर सरकार इस चीज़ को निरस्त नहीं करती है, हम समस्त गांव वासियों के साथ में बैठ के अनशन करेंगे और जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आप देख रहे हैं जिला नजर न्यूज नेटवर्क। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।